नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए बूढ़े, नागमणि दे दे मुझे, दे मुझे नागमणि, दे दे बूढ़े, वरना डस लूंगी तुझे मैं। तू मुझे नहीं डस सकती नागिन। मेरे शरीर पर राजवंश का निशान है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जा, नहीं बताऊंगा तुझे नागमणि कहाँ है। चुपचाप बता दे नागमणि कहाँ है। तुझ में और उस यामिनी में कोई अंतर नहीं है। नागमणि के लिए तूने अपने गुरु को मार दिया और यामिनी ने अपने बेटे को। किसका साथ दे रही है तू? उस यामिनी का जो अपने पति की ना हो सकी, जिसने अपने बेटे ऋतिक को मार दिया। वो तेरा क्या साथ देगी? तू झूठ बोल रहा है बूढ़े। अगर यकीन नहीं होता तो जा पूछ उसी से। देख, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना, तो मेरे कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुझे मौत नहीं दे सकती तो क्या हुआ, मौत से बदतर जिंदगी तो दे सकती हूँ ना तुझे। पहले जा और जाके सच का पता तो लगा। यामिनी, अब तेरा खेल खत्म। तूने जिस आस्तीन के सांप को पाल रखा था, अब वही तुझे डसेगी। गुरु माँ की गुफा में पहुंचना होगा। मैं ऋतिक से बात कर रही थी। मैं तो मंदिर गई थी संग्राम सिंह से नागमणि के बारे में पूछने के लिए। क्या तुम मंदिर गई थी? तो फिर ऋतिक से वो कौन थी? वो कौन थी जो ऋतिक से बात कर रही थी? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऋतिक को मार दिया है तो जाओ, घर जाओ, वो वही है। उसके बदन पर चोट के निशान तुम्हें दिखाई देंगे। अगर उसके बावजूद भी तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, मैं यहीं पर हूँ। अगर मैं मंदिर में थी तो तूने मेरे रूप में किसे देखा? तेरा रूप तो कोई इच्छाधारी नागिन ही ले सकती है। कौन हो सकती है वो? वही आई होगी वहां ऋतिक से बात करने के लिए। नहीं, वो शिवन्या। लेकिन मैंने अपनी आंखों से शिवन्या की लाश देखी है। हो सकता है शिवन्या हमारे साथ कोई खेल खेल रही हो। सकता है शिवन्या जिंदा हो। हमें पता लगाना होगा
और इसके बारे में सिर्फ गुरुमा ही हमें बता सकती है। चलो चलो। तो नागिन, चलिए इसे तो खोल। ए यामिनी, गजगामिनी, तूने तो कहा था कि तूने शिवन्या को खुद मार दिया, हाँ? और तू काली नागिन, तू तो उसका गड़ा हुआ मुर्दा भी देख के आई थी। गुरुमा, हम यहाँ तू मैं करने नहीं आए हैं। प्लीज कोई उपाय बताइए। ये बताइए, शिवन्या जिंदा है या मुर्दा? क्या ऋतिक हमारी सच्चाई जानता है या नहीं? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, तो खेलिए अपने बाएं हाथ से। तो देख, देख यामिनी, नहीं छोड़ूंगी शिवन्या को, मार दूंगी उसे। देखा कैसे वो ऋतिक को अपनी तरफ खींच रही है। अब हम शिवन्या को कैसे मारेंगे? एक उपाय है। क्या? मेरा सारा बचपन यहीं बीता है। ये शिव मंदिर ही मेरा घर है और शिव जी मेरे माता पिता। शिवन्या, अब हम अपना एक नया घर बसाएंगे। मैं मन से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम्हारा सच भी जानता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। हम एक नहीं हुए तो क्या हुआ, साथ रह तो सकते हैं ना? हाँ, पर हम रहेंगे कहाँ? किसी ऐसी जगह जहां यामिनी हम तक पहुंच ना सके। शिवन्या, 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 अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शिवन्या। कोई है, कोई है, कोई है यहाँ? शिवन्या, 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 आंखें खोलो शिवन्या। शिवन्या, 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 आंखें खोलो। शिवन्या, आंखें खोलो। शिवन्या की हालत बहुत खराब है। इस आग से भी उसे गर्मी नहीं मिल रही। इसमें भगवान का आशीर्वाद है।
और आज ये आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। एक नागिन और एक इंसान के बीच जो कभी नहीं होना था, वो आज हो गया। अब इस मिलन की सजा तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। और याद रखना, एक इंसान और एक नागिन का मिलन जब होता है तो कोई बहुत बड़ी कयामत आती है। एक लम्हे की खता सदियों की सजा पाती है। हे नागों के नाग शेषनाग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरी शक्तियां वापस दे दीजिए, वरना मैं अपने पति की रक्षा कैसे करूंगी? मैं आपसे विनती करती हूँ।